तो आज एक मेरे पास फिर से एक एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पावर डालने पे मैंने स्विच पे लगाने के बावजूद भी ये मेरा सिस्टम ऑन नहीं होता। कि मैं सोचा क्यों नहीं एक एक करके खोल के देख लेता हूँ। बस मैंने अभी खोला ही हूँ और फाइनली अभी चेक कर रहा हूँ इसको, इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है। बाकी वैसा कुछ तो मुझे नज़र आया नहीं। चलिए एक बार आप सप्लाई को टेस्टिंग करते हैं। अब इसमें मैं पावर डालने जा रहा हूँ। ये मेरा लाइट जल चुका है और बटन से मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरा फाइनली ऑन ही नहीं हो रहा है। बटन से मैं सारा कुछ लगा चुका हूँ लेकिन ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है, जबकि ये मेरा ऑन होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो एक बार फाइनली चलिए एक एक करके इसका आप सप्लाई को चेक करेंगे, हर एक चीज़ को, क्योंकि इसका नहीं अब मेरे पास डायग्राम है, ना ही इसका बोर्ड व्यू है। तो चलिए अपने दिमाग लगा के थोड़ा कहाँ तक दूर तक जा पाते हैं, थोड़ा सा एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। ऐसे तो वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बट शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा कि प्रॉब्लम फाइंड आउट किस जगह से और कहाँ से मेरा हो गया। तो अभी तो मैं बस स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको, फाइनली सप्लाई वगैरह चेक करने जा रहा हूँ। मैं सोचा क्यों नहीं अब एक एक करके 19 वोल्ट पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सारे सेक्शन में चलते हैं। पहले तो हर एक एक सेक्शन को पहले फाइनली चेक कर लेते हैं कॉइल पे। तो ये तो मेरा सप्लाई यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, इधर ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और इस वाले में तो इस सेक्शन में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं। अब चले आते हैं इस सेक्शन पे। अच्छा, मेरा 19 वोल्ट इन कर रहा है, चलिए ठीक है। इस कॉइल में ये तो चार्जिंग का कॉइल है, बिल्कुल सही। अब इसमें फाइनली चेक करेंगे कि 3.5 वोल्ट का सप्लाई मेरा कौन सा है। उसके अब वहाँ से उससे पहले चार्जिंग आईसी का जो माउसपेट है, पहला फर्स्ट जो माउसपेट वो किधर दिया वो। अच्छा, ये तो इधर नहीं लग रहा है मुझे, यहाँ पे लग रहा है। ये मेरा पहला माउसपेट है इसका। तो एक बार चेक करते हैं 19 वोल्ट किस किस सेक्शन कौन कौन साइड पे बन रहा है मेरा। यस, ये मेरा बन रहा है। फाइनली मेरा ठीक है। अब इसमें चार्जिंग आईसी का मेरा 3.5 वोल्ट का सेक्शन का सप्लाई का आईसी ये है मेरा। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, मैं तो आप देख सकते हैं इस पे नंबर लिखा हुआ है 51225। तो ये मेरा आईसी है। तो इस पे कितना पिन पे आउट पिन है, अब सप्लाई मेरा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो एलडीओ आना चाहिए बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो तो आप लोग जब खुद पता चल जाएगा। इस बोर्ड में ऑलरेडी लगा हुआ ये आईसी, तो इस आईसी का जो फंडा है तो वो तो पता चल ही जाता है। तो एक बार फाइनली चेक करते हैं एक एक करके इसका मेरा किस किस पिन में मेरा सप्लाई मिल रहा है। अच्छा, 19 वोल्ट मेरा फाइनली इन कर रहा है। एलडीओ का देख लेते हैं। 3.3 का भी मेरा एलडीओ ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, 5 वोल्ट का एलडीओ देख लेते हैं एक बार। ये तो मेरा 5 वोल्ट का एलडीओ मेरा फाइनली शो नहीं कर रहा है। तो अब चलिए हर एक एक कॉइल को अब इस पर शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा मुझे अब, क्योंकि एलडीओ में सप्लाई नहीं मिल रहा है एलडीओ का 5 वोल्ट का। तो एक बार कॉइल को सारे कॉइल को फाइनली चेक करेंगे, देखेंगे कि कोई कॉइल मेरा पर्टिकुलर शॉर्टिंग है क्या। आप देख सकते हैं एक सेक्शन का मुझे शॉर्टिंग मिल चुका है। आपको बीप का आवाज़ मैं सुना दूँ। ये मेरा फाइनली बीपिंग का दे रहा है। तो ये इस कॉइल का सेक्शन का मुझे शॉर्टिंग है। ये कॉइल तो बिल्कुल सही है। ये तो सीपीयू लगा हुआ है, ये तीनों कॉइल शॉर्टिंग देगा।
ब्रश तो साफ़ कर दिए, थोड़ा सा थिनर से भी साफ़ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं पहले से मेरा बोर्ड क्लियर हो चुका है और चकाचक हो चुका है। चलिए अब इस कॉइल को थोड़ा पता करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे प्रॉब्लम मिला इस फेस पे। यहाँ पे एक कैपेसिटर पूरा जंग लगा हुआ था, तो ऑलरेडी ये इसमें ढका हुआ था तो पता नहीं चला, तो उससे मैं फाइनली निकाल चुका हूँ। ट्रैक वगैरह भी पूरा जंग लग चुका है। तो चलिए अब इसे सही से साफ़ करके देख लेते हैं इस पे कि मेरा क्या इशू कर रहा है। आप इसको मेरा फाइनली थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा जंग लग के भंगर हो चुका था, तो उसके वजह से मैं इसको सोल्डिंग करके मुझे जो मिला है 2 जगह प्रॉब्लम मिला हुआ है। एक आप यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम मिला, दूसरा यहाँ पे। गलती किया कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर मिला और यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद ये मुझे फाइनली ये बना है। बहुत सर्च करने के बाद इसमें एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम पता चल गया और बना भी है, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ और इसका सप्लाई भी मैं आप लोग को हर एक चीज़ का सप्लाई भी चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस लग गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फाइनली बन चुका है। मैं थोड़ा सा हीटसिंक को लगा लेता हूँ। अब इसे फाइनली ऑन किया जाए। ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है, बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा हर जगह का सप्लाई को थोड़ा मैं चेक करके भी आपको दिखा दूँ, ताकि किस कॉइल में, क्योंकि इसका ना ही अपने पास डायग्राम है ना कुछ है, तो सप्लाई एक्यूरेट मैं पता चले रहेगा। कभी भी आपका आए तो प्रॉब्लम शूट आउट कर सकते हैं। तो पहला मेरा इधर कोर सेक्शन का क्या सप्लाई है, ये मेरा, अच्छा ये तो VG ग्राफिक्स का होगा, या स्कोर वोल्ट का 1.1 वोल्ट बिल्कुल है। अब इसमें ये इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये 1.06 वोल्ट है ये, और ये 3.5 वोल्ट का बिल्कुल 3.3 वोल्ट है। और इधर ये मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी है। अब रैम का सप्लाई की तरफ चले जाते हैं। यस, रैम का भी आपका 1.5 वोल्ट बिल्कुल सही है। तो ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। अब एक बार इसका कीबोर्ड थोड़ा सा रैम लगा के थोड़ा इसमें चेक कर लेते हैं अब इसको, और देखेंगे कि फाइनली मेरा क्या इशू इसमें। ये ऑन कर चुका हूँ। यस, मेरा फाइनली कीबोर्ड में भी मेरा ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुका है। ये मेरा कीबोर्ड में भी फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसे अब ऑफ़ करता हूँ और आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता हूँ, मेरा इसमें फाइनली क्या प्रॉब्लम था इस बोर्ड में। ये मुझे फाइनली प्रॉब्लम था इस आईसी का। 6 पिन का आईसी है, तो नहीं सॉरी, इधर 4 टंग का ये आईसी है। तो ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये एक्चुअली शॉर्टिंग था, हर कैपेसिटर वगैरह सारा शॉर्ट बता रहा था। टाइम तो 2 घंटा लगा दिया इसको हर एक जगह से फाइंड आउट करने में। 2 से 3 घंटे के अंदर मैं किसे फाइनली कर चुका हूँ इसको ओके। और ये एक मुझे छोटा सा प्रॉब्लम था, तो ये ऑलरेडी मैं इस जगह पे क्लियर कर चुका था। इसको क्लियर करने के बाद मुझे फाइनली इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम मिला, तो इसे भी सॉर्ट आउट हो चुका है मेरा फाइनली।
ये 2 जगह का इशू मुझे था और ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है। अब इसे एक बार फाइनली डिस्प्ले में लगा के एक बार फाइनली चेक करते हैं। अब इसको फाइनली अब इसे जैक वगैरह लगा के एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि मेरा क्या डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब इसे ऑन कर दिए, आ गया। ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है, यस। और ये मेरा फाइनली डिस्प्ले भी आ चुका है। तो मैं इसे फाइनली बना चुका हूँ और थोड़ा सा मैं आप लोगों को पार्ट नंबर इसका मैं दिखाया नहीं आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ कि इसमें मेरा पार्ट नंबर क्या है। तो इस बोर्ड का पार्ट नंबर मेरा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आप देख सकते हैं P-N 010194G00-575-G। ये इसका पार्ट नंबर है इस बोर्ड का।